Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Microbes as biofertilizer. Biofertilizer का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके फर्टिलाइजर की फॉर्म में काम में लिया जा रहा है, तो इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें बिना केमिकल के फार्मिंग की जाती है, यानी कि फार्मिंग प्रैक्टिस विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर बहुत ही कॉमन है कि किसी ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है प्लांट को एनपीके प्रोवाइड करने के लिए। एनपीके का मतलब है कि जब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर एनपीके रिच होता है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है? बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरिया को यूज किया जा रहा है एज अ बायो फर्टिलाइजर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर एग्जांपल पल्सेस, जितनी भी दालें हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं रूट नोड्यूल्स, ये रहे रूट नोड्यूल्स इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड इन these रूट नोड्यूल्स दिस राइजोबियम इज प्रेजेंट। यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो राइजोबियम बैक्टीरियम है ये इन प्लांट की रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट। अब जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर में बेसिकली प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनपीके, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दैट इज़ नाइट्रोजन। तो प्लांट को नाइट्रोजन मिलना ही चाहिए। तो नेचुरली कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो प्लांट की रूट नोड्यूल्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, और इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रेट इजीली प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, राइट। तो राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में ये प्रेजेंट होता है, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइट। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या है ये? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो हम इस बैक्टीरिया को क्या बोल सकते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये प्लांट की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राइजोबियम एज अ बायो फर्टिलाइजर काम कर रहा है। तो हमने पहला पढ़ा राइजोबियम एज अ बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है, जो कि एक बैक्टीरियम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजोस्पाइरिलियम एंड एज़ोटोबैक्टर। Azospirillum and Azotobacter, these are free living bacteria. These are free living bacteria. ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। दीज आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और इनका भी काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो इनका भी काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोनों बैक्टीरियाज का काम नाइट्रोजन फिक्सेशन है। एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और ये फ्री लिविंग
बैक्टीरिया है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि कौन सा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। थर्ड है फंगस एज अ बायो फर्टिलाइजर। अभी तक हमने बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि फंगस भी बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकती है, किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हो सकती है। सो हियर द एग्जाम्पल इज ग्लोमस। ग्लोमस इज द फंगस, ये फंगस है। अब ये जो फंगस है ये हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट करती है। मान लीजिए ये हायर प्लांट है और इस हायर प्लांट में रूट सिस्टम है, तो ये हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट करती है और हायर प्लांट एंड रूट का, हायर प्लांट की रूट का और फंगस का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किस किस का, हायर प्लांट रूट का, हायर प्लांट का एंड फंगस का। मान लीजिए यहां फंगस है, तो हायर प्लांट और फंगस का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसको बोला जाता है माइकोराइजा। इस एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजा। हायर प्लांट और फंगस के एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये विदाउट माइकोराइजा ये प्लांट है, हायर प्लांट, और ये विद माइकोराइजा है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रूट सिस्टम है वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, यहाँ पे रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अब एक फंगस के होने से एक हायर प्लांट को या नॉर्मली प्लांट को फ़ायदा क्या है? नेचुरली जब हम बात करते हैं, प्लांट बेसिकली जो सॉयल में ग्रो कर रहा है, इस सॉयल में फॉस्फोरस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है सॉयल में? फॉस्फोरस। अब इस फॉस्फोरस को प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट की रूट में जो फंगी प्रेजेंट है वो इस मिनरल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करेगी और प्लांट को प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे फंगी का काम क्या होगा? फंगी का काम, फंगस का काम होगा कि वो इस मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी और इस मिनरल न्यूट्रिएंट यानी कि फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके और प्लांट को प्रोवाइड करेगी। अब जब ये फंगस इस पर्टिकुलर फॉस्फोरस या मिनरल न्यूट्रिएंट को प्लांट को प्रोवाइड करेगी तो नेचुरली प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। साथ साथ में यहाँ पे फंगस वाटर भी प्रोवाइड करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फंगस का रोल क्या होगा? फंगस प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर। फंगस प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर प्रोवाइड करती है। बदले में प्लांट फंगस को क्या देता है? बदले में प्लांट फंगस को प्रोवाइड करता है फूड, क्योंकि जो फंगी है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हिटेरोट्रॉफिक। तो हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से ये फंगी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले लेती है, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा है, किसी को किसी से नुकसान नहीं है। तो ये प्लांट का और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसको बोला जाता है माइकोराइजा। अब क्वेश्चन ये है कि एक फंगी के होने से अगर प्लांट की रूट के साथ फंगी एसोसिएट करती है तो प्लांट को क्या क्या फायदा होता है? सो दिस पर्टिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, साथ साथ में इट ऑल्सो प्रोवाइड टॉलरेंस टू salinity, tolerance to salinity and drought, salinity and drought। ड्रॉट का मतलब अगर सूखा पड़ जाए तो यहाँ पे फंगी
प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगी, वाटर भी प्रोवाइड करेगी. सो इट प्रोवाइड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट. और क्या काम करती है, इट ऑल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस. इट ऑल्सो प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू पैथोजन. कौन से, रूट बॉन्ड पैथोजन. इट ऑल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू रूट बॉन्ड पैथोजेंस. रूट में जो पैथोजेंस होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है. तो ये 3 इसकी इंपॉर्टेंस हो गई कि एक प्लांट की रूट में अगर फंगी प्रेजेंट है तो उस फंगी से प्लांट को क्या क्या फायदा हो सकता है, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है, टॉलरेंस प्रोवाइड कर सकती है सैलिनिटी एंड ड्रॉट से, साथ ही साथ रेजिस्टेंट टू रूट बॉन्ड पैथोजेंस यानी कि पैथोजन से रेजिस्टेंट भी प्रोवाइड कर सकती है. तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हमने यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी, फंगी एज अ बायो फर्टिलाइजर, दूसरा हमने पढ़ा बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर. हमने 2 टाइप के बैक्टीरिया पढ़े, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड फ्री लिविंग बैक्टीरिया. नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर. साइनोबैक्टीरिया को, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं BGA, BGA दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन algae. This blue green algae widely distributed in terrestrial and aquatic environment, जो कि terrestrial और aquatic environment में widely distributed है. साथ ही साथ ये माइक्रोब्स हैं और ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं. किस नेचर के हैं ये, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं. ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स. ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स का मतलब है दे प्रिपेयर फूड बाय देयर ओन, ये खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. कॉमन एग्जाम्पल एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया. अब इसको हम बोल रहे हैं साइनोबैक्टीरिया को ये बायो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है. तो नेचुरली अगर ये बायो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. किसका काम करेगा ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा. एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं एनाबिना का. एनाबिना पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है. मान लीजिए ये एक धान की खेती है, पैडी का मतलब है चावल की खेती है. ये खेत है, इसमें बहुत सारा चावल उगा है, राइट. अब हमें पता है कि चावल के खेत में जो चावल के पौधे होते हैं दे आर हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर, ये आधे पानी में डूबे होते हैं. यहाँ पे पानी होता है. अब इस पैडी फील्ड के बीच बीच में यहाँ पे एक टेरिडोफाइटा लगाया जाता है जिसका नाम है एजोला. तो यहाँ पे लगाया गया एजोला, बीच बीच में यहाँ पे एजोला लगाया गया. अब ये जो एजोला है, ये जो एजोला पैडी फील्ड में यानी कि धान के खेत में जो बीच बीच में लगाया गया, इस एजोला की लीफ में एनाबिना प्रेजेंट है. दिस इज एनाबिना. एजोला की लीफ में क्या प्रेजेंट है, एनाबिना. अब इस एजोला की लीफ में जो एनाबिना प्रेजेंट है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. बट इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का फायदा किसको मिलेगा, इन धान के पेड़ को मिलेगा. ये जो पैडी फील्ड है इसको मिलेगा. यानी कि यहाँ पे ये जो N2 फिक्सेशन करेंगे, यहाँ पे ये जो पौधे N2 फिक्सेशन करेंगे, इन N2 फिक्सेशन का फायदा किसको मिलेगा, इन पेड़ों को मिलेगा जो कि यहाँ पे लगाए गए हैं. कौन से लगाए गए हैं, पैडी, यानी कि चावल को यहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगा. तो हमने क्या पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकते हैं. तो बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया दे एक्ट्स एज अ बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करें एज अ फर्टिलाइजर. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने पढ़ा माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर.